आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ने वो यही कहते हैं मैडम जी कि मुख्यमंत्री जी भी अभी स्कीम नहीं निकल रही जी, इलेक्शन के बाद वो बताएंगे, फलाना बताएंगे। मैं 4 साल से धक्के खा। अब देखो हमारे मोदी साहब जो है, अब देखो बाहर के ये बंदे आ रहे हैं, तो वो ये गेम ये आ रहा है, मतलब हमारे देश के, इसमें तो हमारे देश का ही फायदा है, हमारे देश की खुशी है, मतलब देश की शान बढ़ रही है। रोजगार भी तो जरूरी है, फ्री के वो कब तक खा लेगा फ्री, रोजगार भी तो बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से केंद्र सरकार जो है तरह तरह की योजनाएं दे रही है, साथ साथ में वृद्धा पेंशन जो थी वो भी थी, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते हैं आज तक मेरी जो पेंशन है वो शुरू ही नहीं हुई है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब मैं जाता हूँ ना पेंशन के लिए, या मेरी उम्र हो गई है, 63 साल की मेरी उम्र हो गई है। हाँ, जब भी जाता हूँ तो वो यही कहता है जी अभी स्कीम नहीं निकली, अभी स्कीम नहीं निकली। हाँ, लेकिन स्कीम तो चल ही रही है। हाँ, तो स्कीम में मेरे को 3 साल हो गए वहाँ जाते जाते। वो कहते हैं जी अभी स्कीम नहीं है, अभी फलाना नहीं है। मैंने देखो जी, मेरी मिसेज की भी उम्र इतनी है, 62 साल की। मैं 64वीं साल में मैं लग रहा हूँ। हाँ, मैंने बुढ़ापे का मेरा सहारा होना चाहिए, चल भाई मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा हाँ, तो अपने दाल रोटी अपने खा सकता हूँ बच्चों के हाँ, साथ। भाई बच्चों का तो मुझे कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल। भाई मैं अपना अकेला हूँ, मैं और मेरी बीवी है, हाँ, 2 मेरे लड़के हैं, हाँ, एक मेरी बेटी है, दोनों लड़की की है, लड़के की मैंने शादी कर दी। एक मेरा बेटा छोटा है, हाँ, वो मेरे पास मेरे साथ ही जॉब करता है वो भी। हाँ, तो ऐसा है कि मैं थोड़ा ये है कि भाई मेरी बीवी की हमारी पेंशन बन जाए, हाँ, भाई अपने दोनों बीवी आराम से अपने बैठ के खा लें। हाँ। अब इतनी उम्र तो तो है। क्या वजह है, जैसे आप जाते हैं, एक जब हम जाते हैं पेंशन बनवाने के लिए, तो वहाँ क्या कुछ कहा जाता है, क्या चीज़ें निकल के आती न वो यही कहते हैं मैडम जी कि मुख्यमंत्री जी भी अभी स्कीम नहीं निकल रही जी, इलेक्शन के बाद वो बताएंगे, फलाना बताएंगे। मैं 4 साल से धक्के खा रहा हूँ जी वहाँ पर। हाँ। मुझे ना तो कोई फार्म मिला, हाँ। ना मुझे कुछ मिला, मतलब ये धक्के खाता हूँ वहाँ से वापस आए। इसका हेड ऑफिस जो है बस अड्डे पे है। अच्छा, अच्छा, वहाँ तक गए हैं। वहाँ केजरीवाल का जो बस अड्डे पे वो निकले, वो स्कीम निकल गई, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, वो सारे उनके बंदे बैठे रहते हैं, वो यही कहते हैं हाँ, कि भाई अब जब स्कीम निकलेंगी अब आपके घर पे मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा, लेकिन स्कीम तो निकलती आ रही है बहुत। इतने ऐसे वृद्ध हैं जो इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको मिल रहा है और वो यूज़ भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो क्या लगता है कि जो केजरीवाल ने ये निकाला था वृद्धा पेंशन वाला, वो उन्होंने सही से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे मैडम जी, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, वो तो अपनी सीट लेके बैठ गया, हम तो परेशान ही हो रहे हैं ना। हाँ, अब देखो हमारे मोदी साहब जो है, हाँ, अब देखो बाहर के ये बंदे आ रहे हैं, हाँ, तो ये गेम ये आ रहा है, मतलब हमारे देश के, इसमें तो हमारे देश का ही फायदा है, हाँ, हमारे देश की खुशी है, मतलब देश की शान बढ़ रही है। हाँ। चलो वो ये है कि मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम मोदी साहब, मैं तो कहते हैं ऐसे ही रहे। तो क्या लगता है, मतलब जिस तरह से वृद्धा पेंशन में दिक्कतें आ रही हैं या नहीं दी जा रही है, केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, हाँ जी, तो क्या वो सब भी मिला या वो नहीं सब भी वो ऐसे वो मिला? मैडम जो मिला था, मतलब वो सब उन्होंने वापस सब ले ली। अब अच्छा, हमारा बिल वगैरह अब सब आता है। अच्छा, पहले 200 यूनिट फ्री थी बिजली, हाँ। अब सब खत्म हो गई। तो क्या लगता है अगली बार भी केजरीवाल को देखना चाहेंगे आप? जी मैडम जी बस, तो किसको देखना चाहते हैं? हम तो हमारे मोदी साहब दिल्ली का मालिक, हमारे इंडिया का मालिक, हाँ। उससे बढ़िया वो हमारे लिए वो भगवान है। इंडिया का जो मालिक है, मतलब इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं, आप चाहते हो कि दिल्ली में भी वही हो? वो ही रहेंगे कि मोदी साहब रहने चाहिए। हाँ, मैं मोदी तो की ये सरकार होनी चाहिए। वाह वाह जी। क्या लगता है मोदी सरकार में जो आपकी योजनाएं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो मोदी सरकार में लाभ उठा पाएंगे, पेंशन मिल जाएगी आपको? मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अलग बात है, वो तो वो खैर उसके बारे में नहीं कह सकते, हाँ, मतलब मिले या ना मिले। हाँ, अब ये थोड़ी सी कट गई है, थोड़ी सी और कट जाएगी। हाँ। अपने भैया मजदूरी कर करके अपन टाइम काट लेंगे, अब और क्या। तो अभी क्या यहाँ पे आप नौकरी करके अपना घर चला? जॉब करता हूँ मैडम। अच्छा, नौकरी करते हो आप यहाँ पे। तो जो आप यहाँ पे नौकरी करते हो उससे घर चल जाता है? हाँ यही अपने जैसे भी दाल रोटी अपने बच्चों में अपने खा लेते हैं। ज़्यादा चाहिए थोड़ा मिल जाता है उसमें और गुजारा कर लेते हैं, और क्या यही है, और ज़्यादा चाहिए, थोड़ा मिल जाए, गुजारा करो। क्या। अब आगे तो जिस तरह से अगर देखा जाए आपकी तरफ बहुत जो बुजुर्ग हैं वो परेशान होंगे, बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान। मैं तो हम तो औरों की नहीं कहते, मैं अपनी बीबी की और अपनी कहता हूँ हाँ, कि वो उनकी भी 62 साल की उम्र है, मेरी 64 साल की उम्र है। हाँ,
मैंने चलो भाई इन दोनों में ये भी की पेंशन मिलती रहे, 7-8 हज़ार अब हमारे को मिलता रहा, चलो भाई अपने दाल रोटी का बनना। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जब आए थे दिल्ली में, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ, मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। तो जिस तरह से उस वक्त उन्होंने बोला था मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, क्या उस तरह से वो जनता की सेवा कर पा रहे हैं? वैसे कुछ नहीं कर पा रहा है वो, पहले जो शुरू में जो थोड़ा बहुत वो करा हुआ तो करा हुआ, अब कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो कोरोना काल में उन्होंने बहुत खाना बंटवाया है लोगों को, राशन भी फ्री दिया है। हाँ बटुआ है, हम बटुआ है खाना, ये बात नहीं बटुआ बटुआ है, हम कब मना नहीं कर रहे। हाँ, हाँ थोड़ा बहुत टाइम तक बटुआ था उन्होंने खाना, हाँ। हम लाए हैं जी, हम भी लाए हैं जी, हम क्यों झूठ बोल रहे, खाना जिस बटा तो हम भी लाए हैं। और राशन भी बटाए, जिनका अगर राशन कार्ड नहीं था उनको आधार कार्ड पे भी मिला, ये भी मान। हाँ जी मिला जी, आधार कार्ड पे मिला है, ये बात तो है। क्या वजह है फिर भी आप चाहते हो कि हम केजरीवाल को नहीं देखना चाहते दिल्ली में, भाजपा को ही देखना चाहते? नहीं हम देखो, हम तो ये कहते हैं भाई हमारे लिए तो जो सही करेगा हम तो उसके साथ हैं। हाँ। हम तो देखो साफ बात है, हाँ, मैं तो शुरू से वैसे पहले मैंने केजरीवाल को वोट दिया है, वैसे 2 दफ़े उनको वोट दिया है मैंने, ये वाली बात नहीं है। हाँ। वो जब उनको हमारे को अच्छा लगा कि हाँ जी केजरीवाल मतलब हमारे लिए गरीब आदमी के लिए कुछ सोच रहे हैं। हाँ। अब वो उन्होंने जब 3-4 साल से मन था ऐसा इकट्ठा हुआ, मैंने चलो भाई हमारा फार्म मिल जाए, हमारी पेंशन चालू हो जाए, हमारी पेंशन चालू हो जाए। बात की जाए, क्या जनता फ्री की चीज़ें देखकर, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बहुत सारी चीज़ें, जैसे केजरीवाल ने बोला था अच्छी शिक्षा ये सब कुछ मैं दूंगा, वो देख के जनता ने जैसे 2 बार उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, क्या लगता है फिर से कोई फ्री का जुमला लेकर आएंगे तो फिर भी बन सकते हैं केजरीवाल तो? क्योंकि दिल्ली की जनता तो फ्री के पीछे बहुत भाग रही है। हाँ जी ये बात तो है जी, भागते बहुत रही है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। क्या फ्री के पीछे भागना चाहिए या रोजगार के पीछे भागना? अब रोजगार भी तो जरूरी है, फ्री के वो कब तक खा लेगा फ्री के, रोजगार भी तो बहुत जरूरी हाँ, है। तो क्या लगता है कि फ्री के जुमले हों तो फ्री के जुमले चलने चाहिए या रोजगार वाले जुमले? रोजगार, हम तो कहते हैं रोजगार वाले आते रोजगार वाले, जहाँ पे रोजगार मिले और अपने पैरों पे खड़े होकर अपना घर चला हैं। सके। बाय 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 बाय, हमें मतलब इतना लालच नहीं है जी कि मतलब कि वहाँ से हमें मिलेगा तो हम खाएंगे, हाँ, हमने रोजी रोटी पहले है, अच्छा, जिस समय ने कमाना है इससे हमारे बच्चे पालने हमने। अब वो 2,000 में 3,000 में कोई हमारा पूरा तर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। अब ये है कि अपनी मजदूरी करके अपने 8-10 हज़ार रुपये महीने अपने कमाते हैं आराम से, ऐसी बात नहीं। कमाते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर पेंशन हो जाती तो थोड़ा और सहारा हो जाता। नहीं वो सारा ये हो जाता है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा हो जाता है। अब 5-7 हज़ार रुपये में बीबी को मतलब 3-4 हज़ार उनको मिलते, 3-4 हज़ार मिलते। 10 साल काट लेंगे, 5 साल काट लें, 64 साल की उम्र है। आप देखो, आपको पता ही है कि मतलब आदमी के इस टाइम वो टाइम है नहीं, वो टाइम जो पहले टाइम मिलता था खाने को लिए, अब वो चीज़ अब है नहीं। आप चीज़ें आपको पता है कि सब चीज़ें मिलावट है, आपको ये भी पता है सब चीज़ में आजकल मिलावट है। घी ले लो, तेल ले लो, सब कुछ में मिलावट है, सब्जी में सब्जी तक मिलावट आ गई है। अब बताओ। तो जिस तरह से बात की जा रही थी वृद्धा पेंशन की, साथ साथ में केजरीवाल के काम को लेकर कहना है फ्री जुमले आएंगे फिर कुछ फ्री और दिया जाएगा, तो जनता ऐसी है क्या फिर से वोटिंग कर सकती है? और साथ साथ में जैसे कहना है थोड़ा सहारा हो जाता है वृद्धों के लिए। जो योजनाएं केजरीवाल दे रहे थे उनका जो फायदा है, उनका जो लाभ है, वो आम जनता कहीं ना कहीं लेने से चूक रही है। दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। और अगर ऑफिस जाया जाता है, जैसे कि इन बुजुर्ग ने कहा कि ऑफिस जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते, अभी स्कीम नहीं है, अभी स्कीम नहीं है। आपको क्या लगता है वाकई में स्कीम नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ और ही दिक्कतें आ रही हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।